पैराडाइज लॉस्ट फीजीज डिसेंट इनटू कैओस। फीजी, सुंदर बीचेस का देश, रंग बिरंगे कोरल रीफ्स और प्यारे मिलनसार लोग। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे 1980-77 में एक तूफान उठ रहा था। ये तूफान इस आइलैंड नेशन को तहस नहस करने वाला था। लेफ्टिनेंट कर्नल सिटिवेनी रबुका ने एक ब्लडलेस मिलिट्री कूप करके डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिरा दिया। पूरा देश डर के साए में डूब गया। डेमोक्रेसी का सपना, नया और कमजोर, चकनाचूर हो गया। दुनिया देखती रही, फीजी के अंधेरे में डूबने का साइलेंट ऑब्जर्वर। एंटर द RNAW, विस्पर्स ऑफ अ शैडो वॉर। इंडिया हजारों मील दूर चुप नहीं रह सकता था। इस कूप ने उसकी अपनी बड़ी फीजियन इंडियन डायस्पोरा को हिलाकर रख दिया। प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, जिनका खुद का रिश्ता डिपोज प्राइम मिनिस्टर से था, इस क्राइसिस को अपना मानते थे। उन्होंने अपनी सबसे भरोसेमंद इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी RNAW की तरफ रुख किया। एक बेहद जरूरी मिशन को मंजूरी दे दी गई। इसका मकसद डेमोक्रेसी को वापस लाना और रबुका के जालिम राज को खत्म करना। कोड नेम ऑपरेशन फीजी। The architect, Anupam Malik, and the genesis of Operation Fiji. Anupam Malik, a name that resonates with strategic brilliance and unparalleled expertise in the world of espionage. RNAW के एक तेज तर्रार ऑफिसर, जो अपनी स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस और जासूसी की दुनिया को समझने की गजब की काबिलियत के लिए जाने जाते थे। उनकी सोच और योजना बनाने की क्षमता ने उन्हें एक अलग ही मुकाम पर पहुंचा दिया था। मालिक को ऑपरेशन फीजी की कमान सौंपी गई और उन्होंने खुद एक छोटी लेकिन बेहतरीन टीम चुनी। इस टीम का हर सदस्य अपने अपने क्षेत्र में माहिर था और मिशन की सफलता के लिए पूरी तरह से समर्पित था। संजीव सहगाल भेस बदलने और चुपके से घुसपैठ करने में माहिर। उनकी यह कला उन्हें दुश्मन की नजरों से बचाए रखती थी और मिशन को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाती थी। कैलाश सिंह, एक कम्युनिकेशंस एक्सपर्ट, जो अलग अलग महाद्वीपों तक चुपके से बात पहुंचा सकते थे। उनकी तकनीकी कुशलता ने टीम को हमेशा एक कदम आगे रखा। ये टीम अपनी कसम और एक ही मकसद के लिए समर्पित, आगे के मुश्किल काम के लिए तैयार थी। हर सदस्य ने अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाने की कसम खाई थी। उनका मिशन रबुका के रेजिम को अंदर से ही खत्म करना। यह एक ऐसा मिशन था जो न केवल उनकी काबिलियत बल्कि उनकी हिम्मत और धैर्य की भी परीक्षा ले रहा था। इस मिशन की सफलता ने न केवल इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा, बल्कि यह भी साबित किया कि सही नेतृत्व और समर्पण के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। द लंडन रेंडेवू, अ पैक्ट फोर्ज्ड इन सीक्रेसी। लंदन, धुंध और रहस्यों में डूबा ये शहर एक गुप्त मीटिंग का अड्डा बन गया। इस शहर की गलियों में, जहां हर कोने में एक कहानी छुपी है, एक ऐसी मुलाकात हुई जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। अनुपम मालिक एक डिप्लोमेट के भेस में सैमुअल कूपर से मिले। ये मुलाकात कोई साधारण बैठक नहीं थी, बल्कि एक गहरी साजिश का हिस्सा थी। कूपर, जो गिराई गई फीजियन गवर्नमेंट में एक बड़े ऑफिसर थे, उन्होंने बहुत जरूरी इंटेलिजेंस दी। ये जानकारी इतनी संवेदनशील थी कि इसे केवल कुछ ही लोग जानते थे। उन्होंने रबुका के राज में लोगों की जिंदगी की बुरी हालत बयान की। हर तरफ नाखुशी, मिलिट्री के अंदर ही अंदर भड़कती नाराजगी और डेमोक्रेसी की वापसी की चाहत। फीजी में हालात इतने खराब थे कि लोग अपने भविष्य को लेकर बेहद चिंतित थे। उनकी ये मुलाकात पूरी तरह से गुप्त एक खतरनाक गठबंधन की शुरुआत थी। ये गठबंधन केवल सत्ता के लिए नहीं, बल्कि एक नए विश्व व्यवस्था की नींव रखने के लिए था। एक ऐसा पार्टनरशिप जो परछाइयों में बना और जिसका मकसद एक ही था। इस गठबंधन का उद्देश्य था एक नई दिशा में दुनिया को ले जाना, जहां उनके नियम और उनके कानून चलेंगे। ये एक ऐसा समय था जब हर कदम सोच समझकर उठाना पेचीदा था, क्योंकि एक गलती से सब कुछ बर्बाद हो सकता था। इस गुप्त समझौते के दस्तावेज, जो आज भी इतिहास के पन्नों में छुपे हुए हैं, इस बात का प्रमाण है कि कैसे कुछ लोग दुनिया की दिशा बदलने की ताकत रखते हैं। ये दस्तावेज, जो केवल कुछ ही लोगों के हाथों में थे, इस बात का सबूत है कि कैसे एक गुप्त समझौता एक बड़े बदलाव की शुरुआत कर सकता है। लंदन की रातें, जो हमेशा से रहस्यमयी रही हैं, उस रात और भी गहरी हो गईं। इस शहर ने कई राज देखे हैं, लेकिन ये राज उन सब में सबसे बड़ा था। एक ऐसा राज जो आने वाले समय में दुनिया को हिलाकर रख देगा। सेक्शन 5, सीड्स ऑफ डिसेंट, फैनिंग द फ्लेम्स ऑफ रेजिस्टेंस। ऑपरेशन फीजी शुरू हो गया। मालिक की टीम पूरी तरह छुपकर फीजी में घुस गई। उन्होंने सीक्रेट कम्युनिकेशन चैनल्स बनाए,
प्रो डेमोक्रेसी ग्रुप्स को पैसे और निर्देश दिए। उन्होंने एक खास तरह का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कैंपेन चलाया, रेडियो ब्रॉडकास्ट्स और चोरी छिपे बांटे गए पर्चों से रबुका के रिजीम का पर्दाफाश किया और लोगों के अंदर विरोध की आग भड़काई। टीम एक परछाई की तरह काम करती रही, उनका हर काम पूरी तरह गुप्त था। सेक्शन 6, द इनसाइड मैन, अ हाई स्टेक्स गैम्बल पेज ऑफ। एक बड़ी कामयाबी तब मिली जब फीजन आर्मी के एक बड़े ऑफिसर को अपने साथ मिला लिया गया। रबुका के राज से निराश और डेमोक्रेसी की वापसी की चाहत रखने वाले इस ऑफिसर ने बहुत अहम भूमिका निभाई। R&AW को जरूरी खुफिया जानकारी देते हुए उन्होंने रिजीम की कमजोरियों को उजागर किया। उनकी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई, जिससे मालिक की टीम को रबुका की चालों का अंदाजा लगाने और उनकी हर रणनीति का तोड़ निकालने में मदद मिली। सेक्शन 7, ऑपरेशन साइक्लोन रिडक्स, इकोज ऑफ अ पास्ट ट्रायम्फ। ऑपरेशन फीजी में 1971 में हुए बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में इंडिया द्वारा की गई ऑपरेशन साइक्लोन जैसी बहुत सी बातें थीं। दोनों में ही सीक्रेट ऑपरेशंस, प्रो डेमोक्रेसी फोर्सेस को मदद और कूटनीति और गुप्त कार्रवाई का मिला जुला इस्तेमाल शामिल था। ऑपरेशन साइक्लोन की सफलता, जिससे बांग्लादेश का निर्माण हुआ, ने मालिक और उनकी टीम के लिए एक नक्शा और प्रेरणा का काम किया। सेक्शन 8, द वॉल्स क्लोज इन, प्रेशर माउंट्स ऑन रबुका's regime। जैसे जैसे महीने साल में बदलते गए, रबुका के रिजीम पर दबाव बढ़ता गया। R&AW के सीक्रेट सपोर्ट से प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट्स की संख्या और उनका जोश बढ़ता गया। इंडिया की डिप्लोमेटिक कोशिशों से मिल रही इंटरनेशनल निंदा ने रबुका को पूरी दुनिया में अकेला कर दिया। प्रतिबंधों और अस्थिरता से कमजोर हुई फीजियन इकोनॉमी पतन के कगार पर पहुंच गई। रबुका, जो कभी अजेय लगते थे, खुद को अकेला और कमजोर पाने लगे। सेक्शन 9, अ ब्लडलेस कूप, डेमोक्रेसीज रिटर्न टू पैराडाइज। 1980 में फीजी के अंदर और बाहर से बढ़ते दबाव के चलते रबुका को सत्ता छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। एक नया संविधान, जो सभी फीजियंस के लिए समानता और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की गारंटी देता था, अपनाया गया। पैराडाइज में डेमोक्रेसी की वापसी हो चुकी थी। ऑपरेशन फीजी, जो बारीकी से बनाई गई योजना, अटूट साहस और स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस का नतीजा था, अपने मकसद में कामयाब हो गया था, और वो भी बिना एक भी गोली चलाए। सेक्शन 10, लेगेसी ऑफ अ कोवर्ट वॉर, द एंड्यूरिंग इंपैक्ट ऑफ ऑपरेशन फीजी। ऑपरेशन फीजी R&AW के सबसे सफल कोवर्ट ऑपरेशंस में से एक है। इसने न सिर्फ फीजी में डेमोक्रेसी को वापस लाया, बल्कि इंडिया को एक रीजनल पावर के रूप में भी स्थापित किया, जो अपने हितों की रक्षा करने और डेमोक्रेटिक वैल्यूज को बनाए रखने के लिए तैयार है। इस ऑपरेशन ने कोवर्ट एक्शन, डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल प्रेशर के संतुलित मिश्रण की इफेक्टिवनेस को दिखाया। Section 11, Unsung Heroes, a toast to the architects of freedom. In the annals of history, there are countless tales of bravery and sacrifice. Yet many of these stories remain untold, hidden in the shadows of time. आज ऑपरेशन फीजी के असली हीरो गुमनाम हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन को दांव पर लगाकर, अपने परिवारों से दूर रहकर और अनगिनत कठिनाइयों का सामना करते हुए फीजी की आज़ादी के लिए संघर्ष किया। उनकी पहचान गुप्त है, उनके बलिदानों को सार्वजनिक रूप से मान्यता नहीं मिली है, लेकिन उनके कार्यों ने एक ऐसा भविष्य सुनिश्चित किया जिसमें हम सभी स्वतंत्रता का आनंद ले सकते हैं। लेकिन उनके साहस, आज़ादी के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता और डेमोक्रेसी में उनके विश्वास ने फीजी के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी है। उनके बलिदानों ने न केवल फीजी को स्वतंत्रता दिलाई, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी बने। उनकी कहानी इंसानी साहस और आज़ादी के प्रति आकर्षण की ताकत का प्रमाण है, जिसे बताया और सेलिब्रेटेड किया जाना चाहिए। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि स्वतंत्रता की कीमत क्या होती है और इसे बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आइए फीजी की आज़ादी के नायकों को सलाम करते हैं। उनके बलिदानों को याद करते हुए हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि उनकी विरासत कभी न भूले। उनकी कहानियां आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहें। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि सच्ची स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कभी समाप्त नहीं होता और हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए ताकि हम अपनी स्वतंत्रता को बनाए रख सकें।